Awesome! So, today we are going to learn about the structure and function of human heart. आज हम पढ़ेंगे वो हार्ट की जो कैसे काम करती है और उसकी बनावट क्या है। इससे पहले कि हम आगे चलें, कुछ टर्म्स हैं तो ये हम आज सीखेंगे। सो व्हाट इज हार्ट? हार्ट, सबसे पहले व्हाट इज हार्ट? हार्ट क्या होता है? हाउ मेनी चेम्बर्स आर देयर इन हार्ट? आर्टरीज, वीन्स क्या होती हैं? कैपिलरीज क्या किसको कहते हैं? हार्ट वाल्व कहाँ पर होते हैं? और ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हम किसे कहते हैं? सबसे पहले ये क्विकली 1-2 मिनट ये इसमें लगेंगे। सो पे अटेंशन। हार्ट हम किसे कहेंगे? व्हाट इज हार्ट? हार्ट इज अ मस्क्यूलर ऑर्गन। ये मसल्स का, यानी मसल कहते हैं गोश्त का बना हुआ होता है। जो मसल्स की बहुत ज़्यादा टाइप्स होती हैं। सो ऐसी मसल्स जिससे हार्ट बना हुआ होता है उससे हम कहते हैं कार्डियक मसल। कार्डियक मसल, इसे हम कहते हैं कार्डियक मसल। हार्ट 1 मिनट में 60 to 100 टाइम्स हार्ट हमारा बीट करता रहता है। So how many chambers are there in heart? So there are 4 chambers in our heart. There are 4 chambers in our heart. कौन से? राइट एट्रियम, दिस राइट एट्रियम, और इसके बीच में एक वाल होता है जिसे हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल। यानी राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट एट्रियम and left ventricle. Understand? Left ventricle, left atrium and left ventricle, right atrium, right ventricle. Understand? So there are 4 chambers of heart. इस पिक्चर में आपको क्लियरली मेंशन कर रहा हूँ। This is right atrium. This chamber is right atrium. This chamber is right ventricle, and this is left atrium, and this is left ventricle. Understand? Okay. और राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल होता है। यानी पहले यहाँ पर ब्लड आता है तो ये वाल बंद हो जाता है। फिर जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होती है, यहाँ से हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होती है, सिकुड़ती है, तो ये वाल जो है बंद हो जाता है। और जैसे ही ये रिलैक्स होती है, जैसे ही ये रिलैक्स होती है तो हार्ट इस वेंट्रिकल में आ जाता है। तो इसे हम आगे चल के समझते हैं। सो फॉर नाउ देयर आर 4 चेम्बर्स ऑफ हार्ट, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल होता है उससे हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल। और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान जो वाल होता है उसे हम कहते हैं मिट्रल वाल। अंडरस्टैंड? राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान जो वाल होता है ट्राइकस्पिड वाल, और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल होता है उसे कहते हैं मिट्रल वाल। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। और इस अभी हम पढ़ेंगे ये आर्टरीज क्या होती हैं। आर्टरीज, veins and capillaries, these are collectively called blood vessels. ब्लड ट्यूब भी हम कह सकते हैं, ब्लड वेजल्स। अंडरस्टैंड? सो आर्टरीज का काम क्या होता है?
इन आर्टरीज जो होती हैं, सबसे पहले एक इसका ये एक काम, तो ये हार्ट से ब्लड लेकर बॉडी को पहुंचाती है। हार्ट से जो भी ब्लड जाएगा वो आर्टरीज के ज़रिए हमारे जिस्म में जाएगा। ओके। और दूसरी बात, आर्टरीज में हमेशा प्योर ब्लड होता है। आर्टरीज में प्योर ब्लड होता है। तो हम प्योर ब्लड किसे कहेंगे? प्योर ब्लड हम किसे कहेंगे? प्योर ब्लड हम उसे कहेंगे जिसमें ऑक्सीजन मौजूद हो। ऐसी ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मौजूद हो उसको हम कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, या सिंपली उसे हम प्योर ब्लड कहते हैं। ऐसी ब्लड तो आर्टरीज में क्या होती है? प्योर ब्लड होती है। आर्टरीज में क्या होती है? रिमेंबर, आर्टरीज में प्योर ब्लड होती है और ये हार्ट से ब्लड लेके पूरे जिस्म को, बॉडी को ब्लड पहुंचाती है, यानी सेल्स को पहुंचाती है। फ़ायदा इसका क्या होता है? ये जो है ऑक्सीजन हमारे सेल्स को पहुंचाती है, न्यूट्रिएंट्स हमारे सेल्स को पहुंचाती हैं। और ये ब्लड जो सर्कुलेशन होती है ये क्यों होती है? ये इसके ये 3 काम है। वाई ब्लड सर्कुलेट्स, तो एडिशनल ये भी कर देते हैं। वाई ब्लड सर्कुलेट्स इन आवर बॉडी, हमारे जिस्म में गर्दिश खून क्यों करता है? क्या फ़ायदा है इसका हार्ट के पंप करने से? ये दौरा हमारे खून में क्यों करता है? इसके 3 रीजंस हैं। टू प्रोवाइड ऑक्सीजन टू आवर सेल्स, ऑक्सीजन पहुंचाना हमारे सेल्स तक। न्यूट्रिएंट्स, जो हम खाना खाते हैं जब ये स्टमक में हज़म होके स्मॉल इंटेस्टाइन में हो आ जाता है, वहाँ पर ब्लड कैपिलरीज वहाँ पर एब्जॉर्ब करती हैं और वो न्यूट्रिएंट्स हमारी ब्लड में आ जाती हैं। ब्लड सारे जिस्म में सर्कुलेट करता है, इसीलिए वो हमारे सारे सेल्स तक वो न्यूट्रिएंट्स पहुँचाती हैं। और तीसरा, टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स, जो किडनी के अंदर जब हमारी ब्लड जाती है तो वहाँ पर किडनी जो है फिल्ट्रेशन करती है ब्लड की, और उसके नतीजे में जो यूरिन पैदा होता है, एक्सक्रीट हम करते हैं, वो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। यूरिन होता है, यूरिक एसिड होता है, वो हम आगे चल के यूरिनरी सिस्टम में पढ़ेंगे। ओके, सो फॉर नाउ, तो आर्टरीज में प्योर ब्लड होता है और आर्टरीज जो है हार्ट से ब्लड लेके पूरे जिस्म को ब्लड पहुंचाती है। वीन्स क्या होती हैं? वीन्स में इम्प्योर ब्लड होता है। इम्प्योर ब्लड होता है, वीन्स में इम्प्योर ब्लड होता है। इम्प्योर ब्लड को हम सिंपली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहते हैं, यानी ऐसी ब्लड जिसमें ऑक्सीजन ना हो उसे हम कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और सिंपल वर्ड्स में हम कहते हैं इम्प्योर ब्लड। अंडरस्टैंड? सो कैपिलरीज और क्या होते हैं? ये जो है ब्लड वेजल्स की जब आर्टरीज जब ब्लड सप्लाई करती हैं तो ज़रूर है तो जो मेन ऑर्टा है यहाँ से निकलकर और ब्रांचेस में तब्दील हो जाती हैं, छोटी छोटी ब्लड वेजल्स में तब्दील हो जाते हैं। ये एक छोटी छोटी ब्लड वेजल्स होती हैं जिसे हम कैपिलरीज कहते हैं। ठीक है, सो कैपिलरीज जो है आगे आर्टरीज और वीन्स जो हैं कैपिलरीज में तब्दील हो जाती है, यानी छोटी छोटी वेजल्स में तब्दील हो जाती हैं जिसे हम कैपिलरीज कहते हैं। इसकी ये मिसाल मैं आपको ये देता हूँ। सो दिस इज आर्टरीज। आर्टरीज जो हैं तब्दील हो जाती हैं इन
जस्ट अ मिनट, ये आर्टरीज होती हैं, ये रेड जो कलर है हमारे जिस्म में, ये जो फैली हुई ये आर्टरीज होती हैं, और ये आगे चलकर ये कैपिलरीज में तब्दील हो जाती हैं। ये वीन्स भी हैं जो आगे चलकर कैपिलरीज में तब्दील हो जाती हैं। तो ये एक क्लोज्ड सर्किट का काम करती हैं। ये आगे चलकर हम इसे पढ़ेंगे, ठीक है। फॉर नाउ हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्लड, ये हार्ट की ये कैसे फंक्शन करती है, अभी हम इसे सीखेंगे। अंडरस्टैंड? ओके, ऑसम। सो तो हार्ट को जो ब्लड सप्लाई होता है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट यहाँ से करते हैं, ठीक है। स्टार्ट हम यहाँ से लेते हैं, समझने के लिए स्टार्ट हम यहाँ से करते हैं, जैसे आपको ये सारा प्रोसेस समझ आ जाए। ऑसम। सो सबसे पहले जो मैंने कहा आपको, वीन्स जो हैं ब्लड लेती हैं बॉडी से हार्ट की तरफ। वीन्स का क्या काम है? बॉडी से हार्ट की तरफ ब्लड को पहुंचाती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो, और वीन्स में क्या होता है? इम्प्योर ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अंडरस्टैंड? वीन्स में क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी इम्प्योर ब्लड होता है। और वीन्स का क्या काम है? बॉडी से हार्ट की तरफ खून को लेके आती हैं। सो नाउ, तो ये जो मेन वीन है, जिसे हम कहते हैं इंफीरियर वेना केवा, मेन वीन विच ब्रिंग्स ब्लड इनटू द हार्ट फ्रॉम द बॉडी, यानी जो हमारा ये लोअर पार्ट ऑफ बॉडी है, हार्ट के नीचे से, यानी टांगों वाला, यहाँ से ब्लड लेके आती है मेन वीन, सीधा कहाँ पर आ जाता है? और ये इम्प्योर ब्लड होता है, ठीक है, राइट एट्रियम में। इन अपर साइड यानी हेड और नेक से जो वीन आती है, जिसे हम इन सुपीरियर वेना केवा कहते हैं, और जो ये नीचे वाले हिस्से से ब्लड लेके आ जाती हैं, इसे हम इन्फीरियर वेना केवा कहते हैं। अंडरस्टैंड? जो वीन का ये अपर साइड ऑफ द बॉडी यानी हेड और नेक से जो ब्लड आती है, वो इन सुपीरियर वेना केवा से, और जो नीचे वाले हिस्से से आ जाती हैं, उसे हम कहते हैं इन्फीरियर वेना केवा। ये वीन्स होती हैं, इसका नाम इसे रखा हुआ है सुपीरियर वेना केवा यानी ऊपर वाले हिस्से से, और इन्फीरियर वेना केवा यानी नीचे वाले हिस्से से। ये बेसिकली वीन्स होती हैं। ओके, जब यहाँ पर राइट एट्रियम में ब्लड आ जाता है, ये, सो रिमेंबर दिस इज इम्प्योर ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसमें ऑक्सीजन शामिल नहीं होता है, ठीक है। इसमें जब ब्लड आ जाता है, तो यहाँ पर इस ट्राइकस्पिड वाल से, जैसे ही यहाँ से हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट होती है, सिकुड़ती है यहाँ वाले हिस्से से, ठीक है, जब तो ये बंद हो जाते हैं, ये वाल जो है क्लोज हो, यहाँ पर जो जोर प्रेशर यानी कॉन्ट्रैक्ट होती है, दबाते हैं, हार्ट जब दबती है तो ये सिकुड़ जाती है, और ये जो है हिस्सा वाल का बंद हो जाता है, ठीक है। तो ब्लड यहाँ पर आ जाती है इस हिस्से से। तो जैसे ही ये रिलैक्स होती है, इसे अपने आप को छोड़ती है, रिलैक्स होती है, बड़ी होती है, तो ये वाल यानी ट्राइकस्पिड वाल खुल जाता है, और ब्लड यहाँ पर आ जाती है। अंडरस्टैंड? ओके, तो ब्लड यहाँ पर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ जाती है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ जाती है, क्योंकि ब्लड का काम, ये हार्ट का काम है सिर्फ पंप करना, ब्लड को पंप करना, यानी ब्लड यहाँ से आ जाती है, फिर ये पंप करती है, फिर सारे जिस्म में चली जाती है, मुख्तलिफ आर्गन्स के पास आती है, आर्गन के पास जाती है, और वहाँ से आती है
तो इसका मेन फंक्शन जो मैंने बताया कि न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करती है, ऑक्सीजन सप्लाई करती है, और ब्लड वेस्ट जो है ना कि वहाँ सर ये फिल्ट्रेशन होती है, वो किडनी में होती है। ठीक है। सो तो यहाँ पर ब्लड जब आ जाती है राइट एट्रियम से, ट्राइकस्पिड वाल से, राइट वेंट्रिकल से, तो क्योंकि इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो यहाँ से फिर यहाँ पर ब्लड आ गई, यहाँ से फिर ये ब्लड क्या, ये हार्ट में कॉन्ट्रैक्ट होगी, यानी सिकुड़ेगी, तो यहाँ से ये ब्लड कहाँ पर जाएगी, ये जाएगी पल्मोनरी आर्टरी में। मैंने आपको बताया था कि आर्टरीज का क्या काम होता है कि वो ब्लड हार्ट से जिस्म की तरफ ले जाती हैं, ब्लड जिस्म की तरफ ले जाती हैं। ठीक है। सो ये जो ये कहाँ, ये क्यों जाती है पल्मोनरी आर्टरीज में, क्यों जाती है, ये इसलिए जाते हैं क्योंकि इसमें जो है इम्प्योर ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल आता है, और ये जो है एक पल्मोनरी आर्टरी है, ये जाती है कहाँ पर, तो मैंने आपको पहले बताया था कि आर्टरीज में प्योर ब्लड होता है, मैं अपनी बात पर कायम हूँ, आर्टरीज में प्योर ब्लड होता है, आर्टरी में प्योर, तो आप कहेंगे सर ये तो ये पल्मोनरी आर्टरी में तो इम्प्योर ब्लड हुआ, ये इम्प्योर ब्लड आया ऊपर वाले हिस्से से, नीचे वाले हिस्से से, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, और ये सीधा पल्मोन, आप कहते हैं सर ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये जो आर्टरी है पल्मोनरी आर्टरी है। तो ये आर्टरीज में प्योर ब्लड होता है, लेकिन एक आर्टरी जिसे हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी, उसमें इम्प्योर ब्लड होता है। रिमेंबर, आर्टरीज हैज आर्टरीज में प्योर ब्लड होता है, लेकिन एक आर्टरी जिसे हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी, उसमें इम्प्योर ब्लड होता है। ये कहाँ जाती है, लंग्स के पास ब्लड को ले जाती है, कि लंग्स के पास ऑक्सीजन मौजूद होती है, फेफड़े जो जिसे हम कहते हैं वहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद होती है, और ये वहाँ से ऑक्सीजन को डिफ्यूज़ कर जाती है, यानी अपने ब्लड जो है एल्वियोलाई से ऑक्सीजन, यानी लंग्स के अंदर एल्वियोलाइज होते हैं, वहाँ से ये ऑक्सीजन लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देती है। जहाँ पर गैसेस की एक्सचेंज होती है, ये मैंने यहाँ पर एक वीडियो बना हुआ है गैसियस एक्सचेंज, आप वो वीडियो देखकर आपको पता लग जाएगा। ठीक है। तो आर्टरीज में इम्प्योर ब्लड होता है, लेकिन एक आर्टरी है जिसे हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी, उसमें इम्प्योर ब्लड, आर्टरीज में प्योर होता है, लेकिन ये आर्टरी जो है, ये वाली आर्टरी जो लंग्स की तरफ जाती है जिसे हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी, इसमें इम्प्योर ब्लड होता है। ये क्यों जाती है वहाँ पे लंग्स की तरफ, इसलिए जाती है कि वहाँ से ऑक्सीजन ब्लड में शामिल हो सके। अंडरस्टैंड? तो ये क्लियर हो गई बात। ठीक है। ये राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, और ये आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी की बात क्लियर हो गई। अभी आ जाते हैं वीन्स की तरफ। ठीक है। सो ये जो है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल,
लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। मैंने आपको बताया कि वेंट्रिकल्स वीन जो ब्लड जो वेंट्रिक यानी आर्टरीज में जो ब्लड होता है वो प्योर ब्लड होता है, ठीक है, वो प्योर ब्लड होता है। और जो पल्मोनरी आर्टरी है उसमें सिर्फ वो इसमें इम्प्योर ब्लड होता है, ठीक है। तो वीन्स में क्या होता है, वीन्स में इम्प्योर ब्लड होता है। जैसे ये वीन से अब सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा, यहाँ से ब्लड हार्ट की तरफ आया, हार्ट की तरफ, लेकिन ये जो आर्टरी है इसमें इम्प्योर ब्लड होता है, ठीक है। सो आर्टरीज है प्योर ब्लड, लेकिन एक आर्टरी है जिसमें इम्प्योर ब्लड है, जिसे हम पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं, ठीक है। सो वीन्स में इम्प्योर ब्लड होता है, वीन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन एक वीन है जिसमें ऑक्सीजनेटेड यानी प्योर ब्लड होता है, उसे हम कहते हैं पल्मोनरी वीन, पल्मोनरी वीन। आर्टरीज में प्योर ब्लड होता है, लेकिन एक आर्टरी है जो लंग्स की तरफ जाती है जिसे हम पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं, उसमें इम्प्योर ब्लड होता है। वीन्स में इम्प्योर ब्लड होता है, लेकिन एक वीन जो लंग्स से हार्ट की तरफ ब्लड को ले आती है ऑक्सीजन लेके, वीन्स में इम्प्योर ब्लड होता है, लेकिन पल्मोनरी वीन में प्योर ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, क्योंकि वो लंग्स से हार्ट की तरफ, लंग्स से हार्ट की तरफ ब्लड को ले आती है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं पल्मोनरी वीन। दिस इज पल्मोनरी वीन, ठीक है। ये पल्मोनरी वीन के ज़रिए इस लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आ जाती है। इसमें क्या कौन सी ब्लड होती है, इसमें प्योर ब्लड होती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है। लंग्स से जो पल्मोनरी आर्टरी थी वहाँ पर ब्लड उसने पहुँचाया, और अभी जो है हार्ट की तरफ जो आती है, जैसे मैंने पहले बताया आर्टरीज हार्ट से पूरे जिस्म को लेके जाती हैं खून, और वीन्स जो है ब्लड बॉडी से हार्ट की तरफ ले आती हैं। जस्ट अ मिनट, तो क्या हो गया, ओके। अस सो वीन्स में इम्प्योर ब्लड होता है, लेकिन एक वीन है जिसे हम कहते हैं पल्मोनरी वीन, उसमें पल्मोनरी वीन्स उसमें होता है प्योर ब्लड। तो ये जो पल्मोनरी वीन है जो लंग्स की तरफ, जो लंग्स से हार्ट की तरफ आती है, यहाँ से हार्ट की तरफ पल्मोनरी वीन से यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड प्योर ब्लड राइट जो लेफ्ट एट्रियम में आती है, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम जैसे ये हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होती है, सिकुड़ती है, तो ये वाल बंद हो जाते हैं, ब्लड यहाँ पर यहाँ से पहुँच जाती है पहले ही। तो जब ये रिलैक्स होती है तो ये वाल खुल जाते हैं, मिट्रल वाल जिसे कहते हैं। तो ब्लड जो कहाँ पर आ जाएगी, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगी, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगी, तो ये वाल बंद हो जाएंगे जैसे ही हार्ट जो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, सिकुड़ेगी, ठीक है। तो ये एक यहाँ से जो है मेन आर्टा, जैसे हम शाह रग कहते हैं, शाह रग जिसे हम कहते हैं, ठीक है, उर्दू में इसे आर्टा कहते हैं, आर्टा, ठीक है। ये जो है ये वाली ये आर्टा है, ठीक है। ये जो बड़ी बड़ी आपको नज़र आ रही है, यहाँ से शुरू हो रही है जो, दिस इज आर्टा, ठीक है। यहाँ पर एक वाल होता है जिसे हम ऑर्टिक वाल कहते हैं, ठीक है, यानी लेफ्ट
वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल में जो यहाँ से ब्लड ऑर्टा में हो जात आती है, इसे हम ऑर्टिक वाल कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो यहाँ पर जो होता है, यानी राइट वेंट्रिकल से जब ये आर्टरी इसमें आ जाती है, राइट वेंट्रिकल से ये इसको हम जो कहते हैं, इससे हम कहते हैं पल्मोनरी वाल। ठीक है, इसे पल्मोनरी वाल कहते हैं और इसे हम आर्टिक वाल कहते हैं। जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान जो होता है, इसे हम ट्राइकस्पिड वाल कहते हैं, और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान जो वाल होता है, इसे हम मिट्रल वाल कहते हैं। अंडरस्टैंड? ओके। तो जो पल्मोनरी वीन है, लंग्स से जब ब्लड लेके आती है, यहाँ से यहाँ आ जाती है, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है, ऑक्सीजन से भरपूर होती है, प्योर ब्लड होती है, यानी अभी ये हमारे जिस्म को इसकी ज़रूरत होती है। यहाँ से इस आर्टिक वाल की जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होगी, दबाएगी, यहाँ पर खून मौजूद है, जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होगी, श्रिंक होगी, तो यहाँ से ब्लड पंप करके इस शाहरग में, जिसे कहते हैं आर्टा कहते हैं, ठीक है, उसमें ये आ जाती है, जिसे हम मेन आर्टरी कहते हैं। जो ब्लड हार्ट से ये इसकी और शाखें निकलती हैं, आर्टरीज निकलती हैं, ये पूरे जिस्म की, यानी ऊपर वाले हिस्से में, हमारे नीचे वाले हिस्से में, टांगों की तरफ, नेक, हेड की तरफ, यहाँ से मुख्तलिफ आर्टरीज निकलती हैं, जो फिर ये आगे चलकर सारे जिस्म तक ये प्योर ब्लड पहुंचाती है, ऑक्सीजन वहाँ पर कंज्यूम होती है, फिर वहाँ से कैपिलरीज में तब्दील हो जाती हैं, फिर वहाँ से वो वीन्स में तब्दील हो जाती हैं, और इसी तरीके फिर वो नीचे से अपर जो सुपीरियर वेना केवा है, अपर ये इन्फीरियर वेना केवा है, वहाँ से फिर भी डीऑक्सीजनेट हो जाती हैं, और ये फिर यहाँ पर आ जाती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर ये पल्मोनरी आर्टरी की मदद से लंग्स की तरफ जाती है, लंग्स से फिर जो है पल्मोनरी वीन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है राइट लेफ्ट एट्रियम से, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये फिर ऑर्टा से, यानी आर्टिक वाल को क्रॉस कर ऑर्टा से फिर आर्टरी पूरे जिस्म को ब्लड पहुंचाती है। सो इस तरह ये ब्लड हमारे जिस्म में सर्कुलेट करता रहता है जब तक हमारी ज़िंदगी होती है। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड वेट। प्लीज़, आई हैवंट से before that, please subscribe my channel, like my channel. So if you have queries about the, or you want to learn the different topics, different subjects of the biology or any subject, any related, so please comment what you want to know more, or what you want to know further, if you have any difficulties in any topic. Okay, thank you very much for your precious time. Thank you.